नारायण को कोई सागर नहीं डुबा सकती, पर तुम्हारे प्रेमाश्रुओं में बह जाएंगे वो किसी बाढ़ में नहीं बहने वाले। प्रलय काल आता है तो हमारा इतना छोटा कन्हैया बट के पत्र पर अंगुष्ठ चोषण करते हुए प्रलय काल में, अरे जब छोटा ही कन्हैया नहीं बह पा रहा है, नहीं डूब पा रहा है, तो तुम कन्हैया को कैसे डुबा दोगे? कन्हैया नहीं डूब सकते। कन्हैया जब जब डूबे हैं अपने भक्तों के भाव और अश्रु जल में डूबे हैं, और वो तो सबके पास है। उसके लिए भी अमीर गरीब बनना होगा क्या? क्या करें, भारत सरकार हमको कुछ दे नहीं रहा है। आंसू मंगवाए थे 10 लीटर, दिया ही नहीं। आंसू भी 10 लीटर दिया जाएगा तब बहाओगे ठाकुर जी के लिए? बताओ, यहाँ बहुत भेदभाव है। बताओ, वहाँ पर सबको 2-2 लीटर आंसू बट गया, हम लोगों को आंसू मिल ही नहीं रहा है। कोई केरोसिन ऑयल है कि मिलेगा? मिट्टी का तेल है, डीजल है, वो तुम्हारे पास नहीं है? जिससे दुनिया का मालिक तुम्हारा अधीन हो सकता है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज। तुम उसको तो अधीन कर नहीं पा रहे हो। और अधीन किसको कर रहे हो? बोला पति को कर लेंगे, बोला देवर को कर लेंगे, बोला जेठ को कर लेंगे, बोला उसको कर लेंगे, बोला भाई को कर लेंगे। कोई नहीं होने वाला इस दुनिया में, तुम्हारे अधीन कोई नहीं होगा। जब तक तुम्हारे द्वारा सुखों की पूर्ति की जा रही है तब तक ये सो कॉल्ड रिश्ते टिके हुए हैं। 2 मिनट में निकाल के कट्टा और सिक्सर खड़े हो जाएंगे तुम्हारे अपने ही लोग। है तू कप्ते बाबा है गए हो, 2 ही मिनट में खड़े हो जाएंगे। ये मैंने कल ही कहा, ये संबंध नहीं है, ये प्रबंध और एग्रीमेंट है, अनुबंध है। चल रहा है, चलने दो। गलत फहमी में मत जियो। ये गलतफहमी ठीक नहीं कि मेरे लोग हैं, कोई नहीं है लोग। 2004 में फील गुड हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को, रातों रात चारों तरफ फील गुड। ऐसा फील गुड हो गया मत पूछो। जनता कब फील गुड करा देगी कुछ खबर नहीं। ये मत सोचो देख करके किसी को भी ये मेरे हैं। अरे ठाकुर जिसका नहीं हुआ, ठाकुर के द्वारा बनाए गए दुनिया में तुम्हारा कोई होने वाला है? मूल से मतलब नहीं, अब फल के ऊपर अपनी दावेदारी करने चले हो। जड़ काट दिए हो और रसीले फल खाने की तैयारी कर रहे हो। गुरु के प्रति भावना नहीं, इंद्र को भी नहीं था। सो क्या दुर्गति हुई इंद्र की? बृहस्पति जी का अपमान कर दिया इंद्र ने चमचों के कारण। गुरुदेव गए, चम्मच लोग आसपास बैठे हुए थे और वहां चल रहा था ताता थैया नृत्य का समय था। तो देख रहे थे, तो एक बार तो देखो इंद्र ने कहा, अरे गुरुजी आ गए। तो बगल में महाराज आप राजा हैं, गुरुजी का समय होना चाहिए कि नहीं आने का? ये नृत्य का समय है, गुरुजी को टाइम से आना चाहिए। गुरुजी बोले अच्छा। जिसके जीवन में ये आ गया कि गुरु को टाइम से आना चाहिए, उसका टाइम खराब ही समझ लो। सो देवराज इंद्र का टाइम खराब हो गया, स्वर्ग छोड़ के भागे। दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप को, उसका भी गर्दन काट दिया। एक अपराध और हो गया। एक बार भटक जाओगे तो फिर कहां कहां अटकोगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भटक न पाओ तो ऐसे श्रेष्ठ विद्वान, ऐसे श्रेष्ठ तुम्हारी मैया भी हो सकती है। भगवान परशुराम के गुरु उनके पिता ही हैं, जमदाग्नि ऋषि। गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तो तुम्हारे पिता ही अगर उस योग्य हैं तो उन्हीं को गुरु बना लो। घर में नाना दादा कोई हैं उस योग्य, तो उनको बना लो। हम नहीं कहते बाहरी ढूंढो, पर गुरु आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है। गुरु, उसके बिना काम नहीं बनेगा। जितनी बड़ाई, जितनी डींग हाँकना है हाँक लो, पर व्यासपीठ से बैठकर शास्त्रों का अवलोकन करके और शास्त्र का आधान करके कह रहे हैं, जीवन में अगर लिविंग आइडियल नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है, जहां संपूर्ण रूप से तुम बिछ जाते हो, दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर गुरु चरण दिखते ही दंडवत हो करके जय हो जय हो जय हो, आज्ञा करे आज्ञा करे। अगर ये अहंकार का न्यास करने का स्थान नहीं है
तो न्यास नहीं करोगे तो नाश पक्का है। या तो न्यास कर दो अहंकार का या नाश कर लो अपना, दो ही चीज हो सकती है। न्यास का अर्थ ट्रस्ट है, विश्वास है, और नाश का अर्थ तुम समझते ही हो। केवल उदात्त और अनुदात्त का कमाल है। जिस पर बल देना था इंद्र पर बल न दे करके, और इंद्र शत्रु विभर्धस्व करके केवल उदात्त हो गया जहां अनुदात्त होना था, तो फल उल्टा हो गया उस यज्ञ का। वो तो मामला बन गया वृत्तासुर से कि बेचारा भगत जैसा आदमी थोड़ा निकल गया, नहीं इंद्र की इंद्राई निकाल देता। वो तो इंद्र को तो खिलौने की तरह खिला रहा था वृत्तासुर। वृत्तासुर भागवत के आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, आचार्य वृत्त। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में जरा देखिए इस चतुश्लोकी, एक तो वो भागवत है और ये वृत्त भागवत भी कहा जाता है। उधर अहम एवास मेवाग्रे और इधर अहम हरे तव पादई कमूल, ये दोनों ही भागवत के प्राण हैं। और ये चतुश्लोकी भागवत वैदिक यज्ञ में केवल उदात्त और अनुदात्त के मिसिंग के कारण इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। जरा सोचो, ये श्रीमद् भागवत जो वेदों का सार है, इस वैदिक यज्ञ में भी अगर आचार्य और यजमान के बीच कुछ खंडित होता है तो परिणाम क्या होगा कालिया? ये जरा सोच लेना, इसको सोचना पड़ेगा सबको। उसके परिणाम क्या होंगे? अगर शुद्धता न बची, पवित्रता न बची तो कैसे चलेगा? कोशिश करें, रोज प्रयत्न करें, हर भागवत में कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयत्न करें, पतन न हो। अरे पिछले में भी तो हुआ था, क्या हुआ? अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते। किसी कारण से अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो अगली बार उस बुराई को हटाकर, उस गलती को हटाकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही मनुष्यत्व है। और उसी को यजमान कहेंगे, उन्हीं को आचार्य कहेंगे। गलतियों को कभी भी माइलस्टोन नहीं माना जा सकता। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो कहा था पिछली बार तो ऐसा हुआ था तो हम अभी ऐसे करेंगे, ये नहीं चल सकता। आपने कल देखा होगा, हमने जल पी लिया। ये मेरे 49 साल के जीवन में पहली बार हुआ। महाराज जब 12-12, 13-13 घंटे तक कथा करते, आंखें बंद करके 13 घंटे, छत्तीसगढ़ वाले सब जानते हैं, आंखें बंद करके, तब कभी कुछ न हुआ। अब दाऊद जी की कृपा, तो हम कल सोच रहे थे महाराज ये कैसे हो गया, तो हम सोचे महाराज वो बाबा ने हमको दाऊद जी को प्रसाद दियो रास्ते में आते समय। हम बोले नहीं लेंगे। दाऊद जी ने कहा बेटा तुम्हें व्यास पीठ पर पिलवाएंगे, चिंता मत कर। सोई पिलवाए दिया महाराज दाऊद दयाल ने। हम रास्ते में ले लेते, सोई ठीक था महाराज, अच्छी बात थी। तो दाऊद दयाल का दर्शन कल, भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। उनके स्नान, उनके अलंकार, साज सज्जा, बड़ी कृपा थे, आप सबन के कृपा थे, दिव्य दर्शन पाए। क्या दाऊद जी का दिव्य स्वरूप है महाराज। एक दृष्टि रेवती मैया पर है और एक दृष्टि, ओ हो, इसी की व्याख्या हो जाए तो क्या आनंद आवे महाराज। दाऊ दादा कैसे हैं, दाऊ दयाल क्या हो रहा है यहाँ से, क्या क्या चीजें भीतर में उच्छरित हो रही हैं देख देख के। हम तो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और बाहर बहुत कम निकलते हैं, इसलिए बहुत कम। हमसे ज़्यादा तो ये सब जान गए, हमको बड़ा भीतर से द्वेष हो रहा है, बोला हम नहीं जान पाए, ये लोग सब जान गए पूरी कथा यहाँ की। तो दाऊ दयाल और लोग भी इतने प्यारे हैं और दाऊ दयाल के प्रेम में इतने उन्मत्त रहते हैं। उनके सामने बैठो किसी विषय को लेकर के, वो लौट आएंगे दाऊ दादा पर और दाऊ दादा की कथा शुरू कर देंगे। महाराज जैसे लगता है श्वासों में दाऊ दादा ही भरे हुए हैं यहाँ के लोगों के। यही प्रेम है। देखो जो भीतर रहता है ना, डकार उसी की आती है।
प्याज खाओगे तो प्याज की आ जाएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की आ जाएगी, डकार तो वही आएगी। तो यहाँ तो बलदेव में चाहे भैया हो चाहे हमारी मैया हो, सबके भीतर दाऊ दयाल और रेवती मैया बैठी हैं। वो डकार भी लेंगी तो उन्हीं की कथा बाहर आएगी महाराज, दिव्याति दिव्य भाव से उन्हीं की कथा बाहर आती है। वो कुछ भी कहेंगी तो दाऊ दयाल की